हमें क्या मिली? प्रणाम करने की विधि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। सबसे बड़ी संपत्ति दिया कि हम झुके किसी के सामने, नतमस्तक हो जाएं, प्रणाम कर लें। प्रणाम करने मात्र से अनायास 4 चीजें बढ़ती हैं हमारी। शास्त्र कहता है जिसने प्रणाम करना सीख लिया, प्रणाम करने की जिसकी जो परंपरा को अपने जीवन में उतार लिया, प्रवृत्ति जिसकी हो गई प्रणाम करने की, उसको बिना प्रयास के 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रणाम करने की भी विधि 4 प्रकार से बताई गई है। 4 विधि कौन है? सबसे पहले साष्टांग प्रणाम, भूतल पर्यो लकुटिकी नाई। जैसे भरतलाल जाकर के चित्रकूट में राघव के सामने धड़ाम से गिर पड़ते हैं, ऐसे प्रणाम करने की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी विधि क्या है? बाबा तुलसी बताते हैं, परमात्मा का स्वरूप मान करके पूरे संसार को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, ये वाला। और तीसरा प्रणाम मेरे राघव सिखाते हैं रामचरितमानस में, मानसिक प्रणाम। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, कहां से? जनकपुर से। भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होनी चाहिए। कहीं पर भी अपने पूज्य जनों का आप स्मरण कर लो मानसिक रूप से, यही प्रणाम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। मानसिक प्रणाम करो। चौथी प्रणाम की परंपरा क्या है, विधा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा पुत्र पितामह भीष्म करके दिखाते हैं, नेत्रों से प्रणाम। शरीर अशक्त है, हाथ उठ जुड़ नहीं सकते हैं, खड़े हो नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, साष्टांग कर नहीं सकते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? नेत्रों को झुका दीजिए, यही प्रणाम कहलाएगा। करो प्रणाम जोर जुग पानी, हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, अथवा मानसिक प्रणाम कीजिए, अथवा नेत्रों से प्रणाम कीजिए, अथवा साष्टांग प्रणाम कीजिए। 4 प्रणाम की विधि।